नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। पाकिस्तान से एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सामने आ रही है। पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए हुए थे उसमें हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन अब वही वाले जो फ्लड्स हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि अल जज़ीरा का एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल है जिसमें से हम लोग कई सारे डेटा पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। पाकिस्तान से एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए हुए थे जिसमें कि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, अब वही वाले फ्लड्स पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी ख़राब तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कई सारी इसकी जो कवरेज है वो अलग अलग इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया के द्वारा भी करी गई है। अल जज़ीरा के द्वारा यहाँ पर एक आर्टिकल पेश किया गया है जिसमें कि बताया जा रहा है कि आफ्टर द रिकॉर्ड फ्लड्स नाउ पाकिस्तान has to worry about its economy। बल्कि यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे बिजनेस स्टैंडर्ड की ये वाली खबर है कि इकोनॉमिक लॉसेस in the flood hit Pakistan they have touched enormous 18 billion US dollars। यहाँ पर इतनी बड़ी उम्मीद इनको नहीं थी। इनको स्टार्टिंग में जो एस्टिमेट्स लगाए गए थे वो लगभग 4.5 बिलियन US डॉलर के एस्टिमेट्स थे। उसके बाद एक और रिपोर्ट सामने आई थी जिसने कि बताया था कि लगभग जो है 10 बिलियन डॉलर के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाएगा, लेकिन अब हमारे सामने ये आंकड़ा जो है वो ऑलरेडी 18 बिलियन US डॉलर पे ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। बल्कि द हिंदू के द्वारा भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाली खबर कवर करी गई है। फ्लड लॉसेज लाइकली टू स्लैश पाकिस्तान GDP टू 3% फ्रॉम 5%। यानी कि जो GDP ग्रोथ का आउटलुक था जो कि अभी तक 5% पे माना जा रहा था उसको अब कट करते हुए 3% पे ला दिया गया है। बात करेंगे डिटेल में एग्जैक्टली कि जो यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन है वो किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो बाढ़ आई हुई है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आज से कुछ दिन पहले ये वाला जो आंकड़ा था ये 1000 मार्क पे आंकड़े को रखा गया था, लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़ा सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि 1400 के आसपास यहाँ पे लोग हैं जो कि इस फ्लडिंग में मारे जा चुके हैं, विच कवर्स एन एरिया द साइज ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड हैज वाइप्ड आउट द क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉयड होम्स, बिजनेसेस, रोड्स एंड ब्रिजेस वगैरह वगैरह। ऑलमोस्ट यहाँ पे पाकिस्तान में कई सारे घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, कई सारे बिजनेस प्रेमाइसेस को खत्म कर दिया गया है, रोड्स और ब्रिजेस में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। आई एम श्योर आपने इसके बारे में भी खबर सुन ली होगी कि पाकिस्तान में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट जिसको कि मोहनजोदारो के नाम से जाना जाता है वो भी यहाँ पे मानसून रेन की वजह से काफी नेगेटिवली अफेक्ट हुई है। और बल्कि अब ये पूरी की पूरी चीज जो है ये UN के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं उन्होंने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया कि उन्होंने यहाँ पे कहा ही हैज नेवर सीन क्लाइमेट कार्नेज ऑन सच अ स्केल एज ही टोल्ड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान विच वर हिट बाय फ्लड्स। और इन्होंने यहाँ पे वेल्दियर कंट्रीज को भी ब्लेम किया है कि आप ही की वजह से यहाँ पे इतनी डेवस्टेशन हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी 33 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि फ्लड्स की वजह से अफेक्ट हो चुके हैं। 2 मिलियन से भी ज़्यादा घर और बिजनेस प्रेमाइसेस हैं जो कि यहाँ पे वॉश अवे हो चुकी हैं। इसके साथ ही में 7000 किलोमीटर से भी ज़्यादा यहाँ पे रोड्स हैं और ब्रिजेस हैं जो कि यहाँ पे कोलैप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। यानी कि नुकसान तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल चुका है। अगर बात करें इस लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में कि 18 बिलियन का जो यहाँ पे लॉस है वो किस तरीके से देखने को मिला है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक रैपिड असेसमेंट कॉस्ट यहाँ पे करी गई थी ऑन द प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक लॉसेस फॉलोइंग पाकिस्तान वर्स्ट फूड फ्लड्स एज कैलकुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड एंडोर्स्ड बाय द प्रोविंसेस। इन पर्टिकुलर आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर जो ये वाला आंकड़ा है ये 18 बिलियन US डॉलर्स पे पहुंच चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 मिलियन एकड़ से भी ज़्यादा का जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और बिकॉज पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी किसी भी और डेवलपिंग इकोनॉमी की तरह बहुत ज़्यादा भारी तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर जो उनकी रूरल इकोनॉमी है उसके ऊपर तो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। लॉसेज बढ़ इसलिए भी रहे हैं बिकॉज पहले जो असेसमेंट था वो माना जा रहा था कि केवल और केवल
केवल 4.2 मिलियन एकर्स को यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये वाला जो आंकड़ा है ये लगभग 8.25 मिलियन एकर्स को के ऊपर हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कॉटन की, राइस की, माइनर क्रॉप्स की, दे हैव बीन डैमेज्ड सिवियरली, और यहाँ पर यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर इन सभी इलाकों में डी वाटरिंग प्रॉपरली नहीं करी गई तो उस केस में यहाँ पे जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और आने वाला जो मौसम जो कि गेहूं को बीजने का मौसम होता है उसके ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे आंकड़े बताए जा रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंसेस हैं, खैबर पख्तूनवा में कितना स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे क्रॉप डैमेज हुआ है। पंजाब में सबसे ज़्यादा डैमेज देखने को मिला है 4571 स्क्वायर किलोमीटर्स। उसके बाद सिंध में बताया जा रहा है ऑलमोस्ट 80% ऑफ क्रॉप्स इन सिंध जो कि प्रोड्यूस करते हैं रफली 30% ऑफ पाकिस्तान टोटल कॉटन आउटपुट, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। डैमेज्ड क्रॉप्स का जो आंकड़ा है 13,264 स्क्वायर किलोमीटर को टच कर चुका है। यानी कि पंजाब और सिंध जो कि पाकिस्तान के बहुत ही बड़े प्रोविंसेस माने जाते हैं एग्रीकल्चरल आउटपुट के हिसाब से, यहाँ पर जो इम्पैक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बल्कि इसके चलते पाकिस्तान की जो सरकार है उनको मजबूरन अपने PSDP प्रोग्राम को स्लैश करना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि जो भी पैसा हम लोग पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में लगाने वाले थे उस पैसे को हम लोग फिलहाल के लिए फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ की तरफ डाइवर्ट करने वाले हैं। इसके बीच में पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि अगर आन पड़ती है तो हम लोग इंडिया से भी वेजिटेबल्स को मंगाने की बात करेंगे। ये वाली खबर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान में इम्पोर्ट फूड आइटम्स फ्रॉम इंडिया इफ द सप्लाई इज अफेक्टेड, लेकिन इसको लेकर कोई भी नई डेवलपमेंट सामने नहीं आई थी। अगर इन्फ्लेशन, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इन्फ्लेशन जो है उसमें बताया जा रहा है इट कैन गो अप टू द रेंज ऑफ 24% टू 27%, और जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है इसमें इन्होंने बताया है पॉवर्टी रेट्स माइट इंक्रीज फ्रॉम 22% टू ओवर 36%, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में कम से कम 118 ऐसे जिले हैं जो कि फ्लड्स की वजह से अफेक्ट हुए हैं। कमिंग फाइनली कि GDP का जो ग्रोथ का आउटलुक है उसको भी यहाँ पे स्लैश कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहले ये आउटलुक अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसमें 2% तक का कट देखने को मिल सकता है। यानी कि जो नया GDP ग्रोथ होगा वो अप्रॉक्सीमेटली केवल 3% का ही देखने को मिलेगा, जिसमें कि अब प्रॉब्लम्स तो पहले ही थी बिकॉज IMF से फंड्स पाकिस्तान को काफ़ी डिलेड मिले, उसके बाद रशिया यूक्रेन के चलते भी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अब जो फ्लड्स आ चुके हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है ये और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाली खबर आज से 10 दिन पहले सामने आई थी। पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं दे हैव ऑल्सो ड्रॉप्ड टू लोवेस्ट इन मंथ एज फ्लड्स टू हर्ट इकोनॉमी। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो कि बॉन्ड्स इशू करती है उनके भी रेट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं बिकॉज यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी में और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में उनकी फिस्कल जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। नाउ इवन दो आज से कुछ महीने पहले IMF के साथ पाकिस्तान ने अग्रीमेंट को साइन किया था, लेकिन ये जो नेचुरल डिजास्टर जो कि आज पाकिस्तान फेस कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली जो IMF के द्वारा दिया गया लोन है वो पाकिस्तान को इस संकट से निकालने के लिए सफिशिएंट नहीं होने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग अपने घर बैठ के UPSC की कोचिंग लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसमें कि आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें आप उपलब्ध करवा सकते हैं मात्र 2400 रुपये प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।